जिससे हम भी अमर हो जाएं। बोले देवी अमर कथा सुनना आसान नहीं है, इतना एक आसन पर बैठना पड़ता है। और देवी देखो मैं तो आंख बंद करके कथा करता हूं और आप कथा सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं, इसका क्या? आप बीच में हुंकारी पारो, ऊ बोलो, हां जी बोलो, बीच बीच में हां जी हां जी। हिंदी में बोलते हां जी, संस्कृत में बोलते ऊ, हां जी को ही ऊ बोलते हैं। तो आप हुंकारी पारते रहे, मैं कथा सुना दूंगा आपको। और कथा प्रारंभ हो गई। शंकर जी भगवान कथा सुना रहे हैं, कोई है नहीं क्लास के शिक्षक। भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, मां भवानी पार्वती श्रोता के रूप में हैं और कोई नहीं है। लेकिन पीछे अंडे के रूप में भगवान सुखदेव जी हैं। पहले दिन की कथा में बर्फीली हवा से अंडा फूट गया, उसमें पक्षी के रूप में सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा में सुनने की शक्ति आ गई। तीसरे दिन की कथा में सुखदेव भगवान कथा श्रवण करने लगे। चौथे दिन, पांचवें दिन की कथा में जैसे ज्ञान की बातें आई, भगवान देवादिदेव महादेव बोले देवी जब भगवान इस दुनिया को छोड़ करके अपने धाम को जाने लगे तो ध्रुव जी से बोले कि प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, धर्म क्या है। जब इसका व्याख्यान होने लगा तो मां भवानी पार्वती के नेत्र लग गए, आंख लग गई और मां भवानी पार्वती नींद में सो गई। पीछे पक्षी के रूप में सुखदेव भगवान मन में सोचे कि कहीं मां हुंकारी पारना बंद कर दें, भगवान भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे। और कथा में रस भरा है, इसलिए मां भवानी पार्वती के आवाज में पक्षी के रूप में सुखदेव भगवान हुंकारी पारे और पारते पारते 7 दिन कथा हुआ। लास्ट जब कथा विराम हुआ तो जोर से जयकारा लगाए, बोलिए भागवत भगवान की जय। जैसे जोर से जयकारा लगा, मां भवानी पार्वती के नेत्र खुला। प्रभु ध्रुव जी क्या पूछ रहे थे भगवान से? शंकर जी बोले मतलब कथा तो विराम हो गया। बोले प्रभु मेरी तो नींद लग गई थी, हमारी तो आंखें लग रही थी, मैं तो सो गई थी। बोले हुंकारी कौन पार रहा था? चारों तरफ देखे तो पक्षी के रूप में सुखदेव भगवान। शंकर जी ने सोचा इसने कथा सुना है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन कथा चोरी से सुना हुआ, ब्रह्म विद्या का चोरी किया, ये अधर्म है। व्यास गद्दी से पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं श्रवण करना चाहिए, ब्रह्म विद्या की चोरी होती है। कभी भी कथा में बैठो तो दोनों हाथ दोनों पांव के बीच में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि अगर देवराज इंद्र भी इस आसन पर बैठ के कथा सुने तो निर्धन हो, कंगाल हो जाएंगे वो। इसलिए कथा में हम बैठे तो आसन में हाथ हमारा दोनों पैरों के बीच में होना चाहिए। शंकर देवादेव भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े कि छोड़ूंगा नहीं, ब्रह्म विद्या का चोरी किया इसने। और पक्षी के रूप में सुखदेव भगवान उड़े और चलते 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 सम्याप्रास बद्री नारायण पहुंचे। बद्री नारायण में भगवान सुखदेव के पिता वेदव्यास जी रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम बिकटा देवी। बिकटा देवी बार बार अपने पति से कहती थी वेदव्यास जैसे कि महाराज कोई पुत्र नहीं हुआ, पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। वेदव्यास जी बोले देवी संतोष रखो, धीरज रखो, ऊपर वाला जब चाहेगा तब होगा। और शंकर जी त्रिशूल लेकर के दौड़ लगाए। बिकटा देवी सामने दरवाजे खड़ी हैं, जोर से उवासी आई, मुख खुला और सुखदेव भगवान पक्षी के रूप में बिकटा देवी के मुख से होकर गर्भ में आ गए। बोले सुखदेव भगवान
वही 12 वर्ष सुखदेव भगवान अपने माँ के घर में रहे। गर्भ को ही सुखदेव भगवान ने मंदिर बना दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बेटा देवी बोली, बेटा बाहर आओ, माँ को दर्द होता है, माँ को पीड़ा होती है, बाहर आओ। सुखदेव भगवान कहते हैं, माँ मैं बाहर नहीं आने वाला हूं, ये विष्णु की माया है, बड़ी विचित्र है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 10 वर्ष हुआ। वेद व्यास की पत्नी बोली, देखो मेरे गर्भ से वेद ध्वनि हो रहा है। व्यास जी बोले कि देवी ऐसा लगता है आपके गर्भ में कोई विद्वान है, कोई भगवान का लाडला है। वेद व्यास जी बोले, बेटा पुत्र बाहर आ जाओ, 12 वर्ष हो गए। सुखदेव भगवान बोले, बाहर नहीं आने वाले हैं, माया नहीं। बोले बेटा आ जाओ, मैं वचन देता हूं। सुखदेव जी बोले, भी मेरा जन्म हुआ ही नहीं, बेटा पहले से कह रहे हो, तो मैं ऐसे नहीं बाहर आने वाला। अगर मायापति भगवान विष्णु स्वयं आए, कहें कि बेटा बाहर आओ, मेरी माया तुम पर व्याप्त नहीं होगी, तब मैं आऊंगा। भगवान को आना पड़ा और भगवान आकर वचनबद्ध हुए और भगवान सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। जन्म लिए और चल दिए, कोई रोना नहीं, कोई गाना नहीं। जन्म लेते हुए खड़े हुए और चलते बने। आगे आगे सुखदेव भगवान, पीछे पीछे व्यास जी। बेटा रुको, बेटा रुको। बेटा कहां सुनने वाला, वो तो चलते रहा। मानो वृक्षों ने उत्तर दिया कि वेद व्यास जी किसको बुला रहे हो, वो आपका बेटा है। अरे ये तो सोचो आप, हमारे पुत्र तो फल है, हमारे वृक्षों को फल को कोई तोड़ लेता है तो हम रोते हैं। वो बेटा नहीं है, वो तो संसार का परमार्थ करने आया है, भगवान का लाडला है, उसे दुनिया में बहुत कुछ करना है। वेद व्यास जी अपने पुत्र को लौटा नहीं पाए। ऐसे सुखदेव भगवान का चरित्र है दिव्य। सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद अब सूत जी महाराज सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था? वाह, पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। क्या सुबह 4 बजे भोर में उठ करके मंदिर जाना परम धर्म है? संतों की सेवा करना परम धर्म है? या मंदिर की झाड़ू पोछा करना परम धर्म है? ये परम धर्म है क्या? परम धर्म हम किसे कहते हैं? संतों ने कहा परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग हो जाए, यही परम धर्म है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ऐसी मन में लालसा जग जाए, ऐसे मन में भाव उठे कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, इसी का नाम परम धर्म है। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न है, मंदिर में जाते तो हैं लेकिन पूजा किसका करें? भगवान विष्णु का करें कि कृष्णा का करें कि हनुमान जी के करें कि शंकर जी का करें? तो पुराण कहता है, इतिहास कहता है, संतों ने कहा है कि अपमान किसी का मत करो, दिल में एक को बसा लो, जो आपको मन में प्रिय लगता हो, चाहे वो कन्हैया हो या शंकर जी हैं या दुर्गा जी हैं या राम जी हैं,
जो आपको प्रिय में लगे उसको दिल में बसाओ, बाकी अपमान किसी का मत करो, क्योंकि सबका मूल एक ही है, इनका रूप अलग है। मैं आपको और सरल अर्थ में बताऊं, समझ में आएगा। एक जगह सत्संग हो रहा था, गांव के एक पंडित जी थे, सत्संग कर रहे थे। पूरा ग्रामीण चाव मोहल्ला इत्यादि सब इकट्ठा था। आप लोगों जैसे सरल स्वभाव। पंडित जी कथा कर रहे थे। कथा करते 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 3-4 महात्मा भी आ गए, बगल में बैठ गए। पंडित जी कथा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते बोले कि देखो, एक बात कान करके सुन लो, दुनिया में कोई परमात्मा नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, भगवान नाम का चीज कुछ भी नहीं है, ब्रह्म नाम का चीज कुछ भी नहीं है। गांव वाले चकित हो गए, चावा वाले, कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो आप? भगवान नहीं होते तो हम कैसे होते? मैंने तो ऐसा सुना है कि दुनिया को मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आप कह रहे हो भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ये कैसे मैं मान लूं? पंडित जी बोले अच्छा बताओ, ब्रह्म एक होता है कि अनेक? ब्रह्म परमात्मा एक होता है कि अनेक? गांव वाले बोले ब्रह्म तो एक होता है। तो बोले जब ब्रह्म एक होता है